नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो पीटीआई एग्जाम 2022 से संबंधित है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि इसका परिणाम कब तक जारी हो सकता है, ए गुने की लिस्ट। क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका, अब ए गुने की लिस्ट जारी होनी है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ए गुने की लिस्ट कब तक जारी होगी और कट ऑफ कितनी रहेगी। बहुत सारे विद्यार्थी कन्फ्यूजन में कि सर हम प्रोविजनल कहीं पर तो नहीं हो जाए, क्या हम कट ऑफ में हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं। आज का वीडियो पूरा अवश्य देखिए दोस्तों। और ये दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। परिणाम कब तक आएगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 15 फरवरी से पहले आपका परिणाम आ जाएगा। कुल मिलाकर यदि बातचीत करें तो आपका परिणाम फरवरी माह में आना निश्चित है। लगभग 90.99% आपका परिणाम फरवरी माह में जारी हो जाएगा। क्योंकि यदि हम बाकी एग्जाम जितने भी हुए थे उनसे यदि कंपेरिजन करें तो इसका परिणाम फरवरी में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। 100% तो कोई नहीं कह सकता कि फरवरी में परिणाम आएगा, लेकिन पूरी की पूरी संभावना यही है कि आपका परिणाम फरवरी माह में जारी हो जाएगा। आप निश्चित रहिए। अब रिजल्ट को लेकर बड़ी खुशखबरी यही है कि आपका परिणाम 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के भीतर, इन 15 दिनों के भीतर आपका कभी भी जारी हो सकता है दोस्तों। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी की कट ऑफ कितनी रह सकती है, क्योंकि कंप्यूटर टीचर की जैसे ही ऑफिशियल कट ऑफ आई तो सभी के हक्के बक्के रह गई सभी। क्योंकि कट ऑफ जनरल कैटेगरी की 21 मार्क्स बढ़ी है। तो क्या पीटीआई के अंदर भी जनरल की कट ऑफ 21 मार्क्स बढ़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर होता क्या है, ज़्यादा कैसे बढ़ी। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करूँगा। जैसे मान लो पीटीआई के अंदर जनरल की 500 पोस्टें, 1500 पोस्टें हैं मेल की। ये कैटेगरी विशेष तौर पर हो सकता है कमती ज़्यादा हो, ये कोई मैं पूरी नहीं बता रहा हूँ कि जनरल की है कितनी, लेकिन 1500 आपको मान के चलना है। यदि 1500 है तो जो ये अनरिजर्व कैटेगरी, इसमें चाहे एससी का स्टूडेंट हो चाहे एसटी का स्टूडेंट हो, टॉप 1500 स्टूडेंट जनरल मेल के अंदर सेलेक्ट होंगे। चाहे वो फीमेल हो किसी भी कैटेगरी की, यदि टॉप मार्क्स है उनके तो वो इन 1500 सीटों के अंदर आएंगी। तो दोस्तों ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि 1500 स्टूडेंट तो मिल सकते हैं, 200 प्लस भी, लेकिन 200 प्लस ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है। 200 आप अधिकतम मान के चल रही है जनरल कैटेगरी की। अनरिजर्व कैटेगरी है, चाहे एसी का स्टूडेंट जिनके अच्छे मार्क्स है जनरल से सेलेक्ट होगा, चाहे ओबीसी का हो जनरल से होगा। और मैक्सिमम आप मान के चलिए 50% से लेकर 60% राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें मैंने ये पूर्ण रूप से देखा गया है कि 50 से 60% जनरल में ओबीसी के कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम देख लो आप। मैं आपको 2018 के बाद चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, 50% से ज़्यादा कम किसी भी एग्ज़ाम के अंदर ऐसे स्टूडेंट नहीं है जो ओबीसी के थे और अनरिजर्व कैटेगरी की सीट नहीं लगी। 50% होती है जनरल कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट होने वाला ओबीसी कैंडिडेटों की संख्या। तो दोस्तों 1500 सीट, 1500 के आसपास है मेल की सीट, 1200-1300 है शायद। तो उसमें लगभग अनरिजर्व कैटेगरी है, किसी भी कैटेगरी का कोई भी इसमें यदि अच्छे मार्क्स है तो वो सिलेक्शन लेगा। तो टॉप जो 1500 स्टूडेंट है या 1200-1300 जितनी भी सीट है उसमें जो टॉप मार्क्स वाले सिलेक्ट होंगे। दोस्तों ओनली फॉर जनरल कैटेगरी की आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है और अधिकतम मैं अभी मान रहा हूँ 200 हो सकता है, कम ही जाए, इससे ज़्यादा जाने की तो कोई संभावना ही नहीं है। 200 से कम ही आपको देखने को मिलेगी। लेकिन 200 से ज़्यादा यदि आपके मार्क्स है जनरल कैटेगरी से, हालांकि हालांकि जिनके मार्क्स कम है जनरल कैटेगरी के अंदर 184.5 से लेकर 200 के भीतर उनका, क्योंकि ए गुने की लिस्ट में जनरल की कट ऑफ हाई जाएगी, लेकिन बाकी जो भी लिस्ट आती है उसमें सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी सिलेक्शन होने की संभावना रहती है जनरल कैटेगरी के अंदर। क्योंकि जनरल कैटेगरी की सीटें ज़्यादा है। यदि वेटिंग आएगी तो जो सीटें जिस कैटेगरी से रिक्त रहेगी उतनी से भरी जाएगी। तो जनरल कैटेगरी में वेटिंग आने की सबसे ज़्यादा प्रबल संभावना रहती है ज़्यादा, और ओबीसी के अंदर फिर कम रहती है। फिर जैसे जैसे सीटें कम उतनी उतनी कम आपकी वेटिंग देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट सूची जनरल कैटेगरी की कट ऑफ आपकी चौंकाने वाली जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन द्वितीय सूची जब आएगी तब और कट ऑफ कम रहेगी, और जब आपकी वेटिंग आएगी तो और कट ऑफ कम रहने वाली। तो शुरुआती कट ऑफ ज़्यादा जाने से आपको चिंतित नहीं होना है। अब चलते हैं आगे। परिणाम मैं आपको बता चुका हूँ, 15 फरवरी से पहले आपका परिणाम जारी हो जाएगा। कट ऑफ जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में जनरल की आपको बता दूं 200 जनरल की जा सकती है, ओबीसी की आपको 190 मान के चलना है अधिकतम, और ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से 2 से 3 मार्क्स आपको कमी मान के चलना है, और एससी एसटी की 170 आपको अधिकतम मान के चलना है। 170 अधिकतम जा सकती है, इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है दोस्तों। अब चलते हैं कि प्रोविजनल और अपात्र वाले कौन हो सकते हैं, प्रोविजनल कौन हो सकते हैं, अपात्र। तो दोस्तों आपने देखा होगा कंप्यूटर टीचर के जो भी प्रोविजनल वालों की लिस्ट जारी हुई है
उसमें अधिकतम वही है जिन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर एफिडेविट, मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट पुराना होने की वजह से एफिडेविट उन्होंने नहीं दिया। इस वजह से अधिकतर 90% स्टूडेंट वही है जिन्होंने कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से प्रोविजनल हुए। लेकिन पीटीआई के अंदर यदि बातचीत करें तो दोस्तों आपके कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से बिल्कुल कम विद्यार्थी प्रोविजनल होंगे, बल्कि डिग्री की वजह से जब आपकी प्रोविजनल वालों की लिस्ट आएगी तो आप अच्छी तरह से देख लेना, डिग्री वाले अधिकतर विद्यार्थी प्रोविजनल होंगे। जिन्होंने किसी भी प्रकार की कोई गलत सूचना भरी है, मिसमैच हुआ है, उस हिसाब से विद्यार्थी प्रोविजनल हो सकते हैं। और जिनके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट है उसको तो किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है ही नहीं। हो सकता है प्रोविजनल हो जाए, लेकिन 5-7 दिनों के भीतर उनका फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर वो वेरीफाई हो जाएंगे, फिर दूसरी सूची के अंदर उनके रोल नंबर आ जाएंगे। तो जिनके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, यदि छोटी मोटी मिस्टेक हो भी गई, और भगवान ना करे कि आप प्रोविजनल हो, लेकिन यदि फिर भी प्रोविजनल हो जाए तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये अस्थायी चयन होता है। प्रोविजनल का मतलब क्या हुआ? अस्थायी। तो दोस्तों जब आपके ए गुने की लिस्ट आएगी तभी विद्यार्थी फाइनल सिलेक्शन थोड़ा होता है, तो उनके बाद ज्वाइनिंग होती है, उनके बाद प्रोबेशन काल चलता है। दोस्तों आपको किसी भी प्रोविजनल एक प्रक्रिया है, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप बिल्कुल सही हो, आपने किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं किया, किसी भी प्रकार की आपने गलत सूचनाएँ पहले अलग थी और गलत सूचना भर के आपने सिलेक्शन लेने का लालच ऐसा नहीं देखा है, तो दोस्तों आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट करते हैं कि सर हमारे मिस्टेक हो गई, चोट। अरे माइनर मिस्टेक होने से कुछ भी नहीं होगा। प्रोविज़नल नहीं किया जाएगा। और कैसे किया जाएगा दोस्तों, ये सब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर डिपेंड है। हम तो जो पूर्व की जितनी भी वैकेंसीज होती है उसमें किस हिसाब से प्रोविज़नल किया गया, उसी के बेस के आधार पर मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों जो भी मैं बताता हूँ पूर्ण तथ्यों के आधार पर मैं बताता हूँ कि पूर्व में जो भी वैकेंसीज हुई उसमें किस प्रकार से प्रोविज़नल किया गया, कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो दोस्तों इसके हिसाब से मैं आप अब अपात्र वाले आपने देखे होंगे दोस्तों, अधिकतर अपात्र वही होंगे। और अपात्र इसके अंदर भी वही होंगे जिन्होंने एग्जाम तिथि से पहले उनकी निर्धारित योग्यता पूरी नहीं हुई, वही विद्यार्थी अपात्र होंगे। प्रथम दृष्टया जो शुरुआती अपात्र होंगे, उसके बाद तो कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रोविजनल होने के बाद अपात्र भी होंगे, लेकिन शुरुआत के अंदर अधिकतर विद्यार्थी वही रहते हैं। मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ कि जिन्होंने परीक्षा तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता जो भी पीटीआई की थी वो पूर्ण नहीं की, वो विद्यार्थी प्रोविजनल मतलब के अपात्र होते। प्रोविजनल तो मैंने बता दिया कास्ट सर्टिफिकेट, और इसमें अधिकतर डिग्री वाले स्टूडेंट प्रोविजनल होंगे। और कट ऑफ का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। जनरल आपको 200 मान के चलना है, ओबीसी 190। जनरल आपको कितना मान के चलना है, पहले हालांकि मैं 190 बता रहा था, लेकिन जिस हिसाब से कंप्यूटर टीचर की जो कट ऑफ आई तो दोस्तों चौंकाने वाली आई है, उसी हिसाब से आपको प्लस 15 मार्क्स आपको मान के चल रहा है। अनरिजर्व कैटेगरी है, बहुत सारे स्टूडेंट जिनके मार्क्स टॉप के 1500 स्टूडेंट मान लो, जितनी भी जनरल की सीटें हैं उनके टॉप स्टूडेंट जिनके टॉप मार्क्स है वही जनरल कैटेगरी से सिलेक्शन होगा, चाहे वो जनरल से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एमपीसी से हो, किसी भी कैटेगरी से हो। तो जनरल कैटेगरी की आपकी कट ऑफ 200 जा सकती है, ओबीसी की आपको 190, ईडब्ल्यूएस की आपकी 187, एमपीसी की 186, और एसी और एसटी की 170 आपको कट ऑफ मान के चलना है। और एससी एसटी की कट ऑफ कुछ ज़्यादा भी चली जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 170 अधिकतम मान के चले। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।